नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत पूजा और फेरी लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हमें लगानी चाहिए। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना भी चाहते हैं। और सोमवती अमावस्या की पूजा और वट सावित्री की पूजा एक साथ हम कैसे करें, किसकी पूजा पहले करें, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि 30 मई जो है ना, बड़ा शुभ संजोग उस दिन पड़ा है। 3 व्रत का हमें लाभ मिलेगा। उस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा, सोमवती अमावस्या का भी व्रत रखा जाएगा और साथ में शनि जयंती भी है। तो कई ऐसे हमें लाभ उस दिन प्राप्त होंगे। तो देखिए, कई ऐसे घरों में ना दोनों व्रत किया जाता है, जो कि दोनों पड़ गए हैं एक दिन ही, सोमवती अमावस्या भी और वट सावित्री का व्रत भी, जो कि आप लोग को ये बात मालूम होगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि दोनों में से कोई एक ही व्रत करते हैं। तो वो व्रत कैसे करें, और जो दोनों करते हैं उनके लिए भी बता दूं कि आप जब दोनों व्रत करना चाहते हैं तो कुछ जो अपना सामान है, श्रृंगार की चीज़ें या दान वाली चीज़ें, कुछ यहाँ दान कर लीजिए। और मान लीजिए दान वाली चीज़ें आप एक जगह भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि वट सावित्री व्रत में हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की, और सोमवती अमावस्या में हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों वृक्षों की फेरी लगा सकते हैं। कम ही लगाइए, अगर आपके अंदर क्षमता है, पावर बची है, तो दोनों की लगाइए, कम ही लगाइए। नियम तो है 108 फेरी लगाया जाता है दोनों वृक्ष की, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ जो सामान है, अपने श्रृंगार की चीज़ें दोनों जगह अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। तो कुछ सामग्री जो है ना, श्रृंगार की सामग्री, वो आप वट वृक्ष के नीचे भी चढ़ा सकते हैं, और कुछ उसमें से बचा लीजिए जो कि आप पीपल वृक्ष के पास भी चढ़ा सकते हैं, जो कि हमें दोनों व्रतों का ना लाभ मिले, आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डबल हर चीज़ चढ़ानी है, अगर शौक है तो डबल भी चढ़ा सकते हैं। जो चीज़ यहाँ आप चढ़ा रहे हैं वही चीज़ वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, मतलब पीपल वृक्ष के पास भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फूल और अक्षत, रोली, माला, ये सब तो चीज़ें आप लोग को मालूम ही है। चना, क्योंकि पूजा सामग्री सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो जो चीज़ यहाँ पूजा करने के लिए लेके वट सावित्री के पूजा में आप शामिल किए हैं, वट वृक्ष की पूजा करें, उन सभी सामग्रियों से आप वहाँ भी कर सकते हैं, मतलब पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। ऐपन उसमें भी चाहिए, चना मूंगफली उसमें भी चाहिए, और उसमें भी प्रसाद चाहिए, फूल चाहिए, रोली, अक्षत, सिंदूर सब चाहिए। तो आप धूप दीप दिखाकर दोनों वृक्षों की पूजा कर सकते हैं अगर चाहें तब, और दोनों पूजा अगर आपके यहाँ होता है तब, नहीं तो केवल आप वट सावित्री भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में आप लोग पूछ रहे हैं कि सबसे पहली पूजा किसकी करें, तो मैं तो कहूँगी कि वट वृक्ष की पूजा आप पहले कर लीजिए। वट वृक्ष की परिक्रमा लगा लीजिए, यहाँ भी आप 11 लगा लीजिए, और पीपल वृक्ष की दूसरे नंबर पे कीजिएगा तो वहाँ भी 11 लगा सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको 108 देने का मन हो रहा है फेरी लगाने का, तो आप 108 भी लगा सकते हैं पीपल वृक्ष की, चने से या मूंगफली से, ठीक है। लेकिन जब धागा से करनी है, समझ लीजिए बात को थोड़ा सा, धागा तो उतना लंबा 108 पता नहीं सबको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कच्चा सूत या रील या रक्षा सूत्र जो ही ले लीजिए, तो उससे आप केवल 7 या 5 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, वृक्ष होते हैं ना, वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो हम उतना बार, पता नहीं धागा आपके पास अगर है तो ज़रूर 108 बार कीजिए, लेकिन 5 बार करके केवल परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं बिना धागा का, ठीक है, चना और मूंगफली के साथ। तो सबसे पहले आप वट वृक्ष की पूजा कर लीजिए, उसके बाद अगर आप करते हैं तो पीपल वृक्ष की भी पूजा दूसरे नंबर पर
कर लीजिएगा, ठीक है। और सामग्री इधर से उधर थोड़ा बहुत मिला जुला कर कुछ वहाँ चढ़ा दीजिए, कुछ यहाँ चढ़ा दीजिए, श्रृंगार की चीज़ें, ठीक है। दान वाली चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पे दान, आप लोग पूछते हैं कि माँ को दान करके दे दें, तो नहीं, जो बेटी दान करती है वो माँ नहीं लेती है, वो माँ को उसका मतलब सही प्रभाव माँ के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो माँ के घर में जाकर वो आपका दिया हुआ दान और उनके यहाँ सही नहीं रहेगा। तो आप ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण को ही दिया जाता है, श्रृंगार की चीज़ें दान करके हमें ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। तो अगर हो सके तो अपनी ननद को दे सकते हैं, लेकिन माँ को मत दीजिए, ठीक है। जतन से रखे रहिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर वहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको रखे रहिए। जब अपने उस जगह पे जाती हैं गांव घर में या कहीं आपको लगे कि यहाँ ब्राह्मण मिलते हैं तो दे दीजिएगा। अनाज वाली चीज़ें आप गरीब को भी दे सकते हैं, लेकिन मतलब श्रृंगार की चीज़ें आप अपनी ननद को दे सकती हैं या ब्राह्मण को दे सकती हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, और ऐपन जो है दोनों पूजा में लगता है। जो वट सावित्री का नहीं करते हैं वो सोमवती अमावस्या का भी अगर पूजा करेंगे तो ऐपन ज़रूर बना लीजिएगा, जो कि चावल के आटा और हल्दी को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। चावल का आटा ना मिले तो आप गेहूं के आटा में भी हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पे कई ऐसे वीडियो है जो कि मैं पूजा करके दिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों जगह मतलब नया कपड़ा का कतरन जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा भी आप दोनों वृक्षों पर थोड़ा सा चिपका सकते हैं ऐपन की सहायता से। समझ में आ गया। अब चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि जो है 29 मई से ही शुरू हो जा रही है, दोपहर के समय। टाइम क्या है वो भी देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि 29 को ही हमारे यहाँ मनाया जाएगा। तो देखिए, मनाने का तो, व्रत रखने का तो आपकी मर्जी है, क्योंकि 29 मई को ही दोपहर से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जिनको मन है व्रत रखे हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में नियम है किसी भी व्रत को लेके कि उदया तिथि को ही माना जाता है। तो उदया तिथि को जो मानते हैं वो किस दिन रखेंगे, तो वो 30 मई को व्रत रख रहे हैं, जो कि हम सभी रख रहे हैं, ठीक है। 30 मई को हमें व्रत रखनी है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत हो या वो वट सावित्री का व्रत हो। तो इसके लिए देखिए, सुबह से आप फेरी लगा सकते हैं और दोपहर 3-4 बजे तक, देखिए स्क्रीन पे टाइम लिखा है, आप आराम से फेरी लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप समय से नहीं लगा पाते हैं, ऐसे तो अमावस्या तिथि दोपहर से आगे तक है, तो अगर आप नहीं लगा पाते हैं तब लास्ट तक कीजिए। लेकिन अगर मैं कहूँगी सही समय सुबह का ही होता है, सुबह से लेके दोपहर, मतलब पूरा दोपहर मत कीजिए, आप 11:30-12 बजे के अंदर ही अपना पूजा कर लीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए, भांवर दे लीजिए, फेरी दे लीजिए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना, कई ऐसे प्रॉब्लम्स उनको रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते, चाय के बिना नहीं रह सकते, और ज़्यादा देर तक अगर वो निर्जला रहते हैं, पानी के बिना रहते हैं, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रह सकते हैं वो थोड़ा सा देर भी करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नहीं रह सकते वो कोशिश करें, क्योंकि भीड़ भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे समय जो है ना, टाइम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वृक्ष के पास बहुत अधिक भीड़ बढ़ जाती है, फिर हमारा पूजा जो है विधि विधान से सही से नहीं हो पाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सुबह 6, 7, 8 बजे के अंदर ही, ठंडा समय में, क्योंकि अभी धूप हो जा रहा है, गर्मी का दिन है, सभी को मालूम है, ज्येष्ठ अमावस्या है, वो काफ़ी गर्मी पड़ने लग रही है, तो समय से आप अपना पूजा करके आ जाइए। रात में ही, मतलब एक दिन पहले ही सारी सामग्री आप तैयार करके रख लीजिए। केवल ऐपन जो है मतलब जिस दिन पूजा करनी है 30 मई को बनाइएगा। बाकी जितने फल फ्रूट, कपड़ा और भी चीज़ें जो पूजा में हम करके मैं दिखाई हूँ, पूजा सामग्री भी मैं दिखाई हूँ क्या क्या चाहिए। बिछुआ ज़रूर अपने लिए चढ़ा लीजिएगा, अगर आपके पास है तब, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सब चीज़ें, चूड़ी चढ़ा दीजिएगा। तो आप सब कुछ अच्छे से पैक करके रख लीजिए। पति के लिए अलग पैकेट में, पॉलीथीन में
छूने वाले मतलब दान करने वाली चीज़ें अलग पैकेट में, अपने लिए क्या चढ़ानी है अलग पैकेट में। इस प्रकार से करके एक बड़े से बैग में आप लेकर जाएंगे ना, बड़े आसानी से आपका पूजा जल्दी से हो जाएगा और समझदारी से हो जाएगा। और सावित्री माता की प्रतिमा ज़रूर सावित्री की बना लीजिएगा। सावित्री जी की पेड़ के ऊपर मतलब अगर बाहर करने जा रही है तो वृक्ष के ऊपर बनाकर, और कैसे सिंदूर लगानी है वो सब कुछ मैं अपने वीडियो में पूजा विधि में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करनी है, समय को ध्यान में रखते हुए करनी है, गलती नहीं करनी है। और चना भिगो लीजिएगा, एक दिन पहले ही भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा पूजा में क्या क्या। देखिए पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम धर्म से, क्योंकि ये तपस्या है, इसको मजाक में नहीं लेनी है। निर्जला आदमी रहता है और बड़े बड़े श्रद्धा से हम ये सब पूजा करते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए करनी है कि हमसे कहीं चूक ना हो, कोई गलती ना हो। आप चाहें तो एक पेज लेकर एक पेन से पूरा आराम से उस पर नोट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें एक दिन पहले हमें तैयार कर लेनी है और कौन सी चीज़ें उस दिन तैयार करनी है 30 मई को। ठीक है, आप पुआ वगैरह भी मतलब एक दिन पहले बना सकते हैं या भोर में उठकर आप बना सकते हैं। अगर हस्बैंड नहीं है पास में तो उनके लिए सूखा मेवा चढ़ा कर रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ भी मैं बहुत पहले आप लोग को बता चुकी हूँ कि हस्बैंड दूर हैं तो उनके लिए प्रसाद कैसे रखें। तो सूखा मेवा, जो ही मेवे आपके पास हैं, थोड़ा सा चढ़ा के उनके लिए ज़रूर बट सावित्री का प्रसाद रखिएगा। अपने पति के लिए बहुत अधिक शुभ होता है और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने व्रत को संपूर्ण करनी है। वहाँ से आने के बाद पति को आप चरण स्पर्श कीजिए। रास्ते में अगर कोई मंदिर मिल जाए तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पूजा अर्चना जो ही पावर बचा है, शक्ति बची है, थोड़ा सा कर लीजिए। और करने के बाद अपने पति को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप चाय पानी फल फ्रूट ले सकती हैं और सूर्यास्त से पहले थोड़ा रुककर शाम को आप भोजन कर लीजिएगा। अनाज मीठी चीज़ें खाइएगा, खीर वगैरह ना खाएं। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और जितने आप लोग के डाउट भरे मतलब संदेह भरे सवाल थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपना पूजा अर्चना कीजिए और मुहूर्त में कीजिएगा, बहुत देर मत कीजिएगा। मैं लास्ट में एक बार फिर बता देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।